सरकारी सीट पक्की करनी है तो ये 50 सवाल रट लो। आज हम करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर 1 के वो चुनिंदा क्वेश्चंस जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, व्यंजन। चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे, ए 32, बी 33, सी 45 या डी 52। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, 33। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कै वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है कि जो कै वर्ण है वो हमारे जो वो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है। तो देखिए ओष्ठ यानी होठों से, कंठ यानी गले से, तालव यानी तलवे से, यह मूंद या फिर मुंह से। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी, क्योंकि कै जो निकलता है वो हमारा कंठ यानी गले से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। तो आंसर क्वेश्चन है ऑप्शन है हमारे ए, ई, उ और आ। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, आ, क्योंकि हमें इसे बोलने में ज़्यादा खींचना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए है धर्म प्लस आत्मा, बी है धर्मा प्लस तमा, सी है धर्म प्लस मातमी या डी है धर्म प्लस महात्मा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, धर्म प्लस आत्मा। तो 6 क्वेश्चन हमारा, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो इसके ऑप्शन है हमारे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, वृद्धि संधि। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इत्युवाच शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, इत्युवाच। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो इसके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास या द्वंद्व समास। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, अवयवी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं, ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या डी द्वंद्व। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे, लंबोदर में कौन सा समास पाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अवयवी भाव समास। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बहुब्रीहि समास। 11 है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे आग, अग्नि, आँख या अचरज। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अग्नि, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कपूर शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन है हमारे तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो देखिए जो कपूर है ये हमारा हो जाएगा तद्भव यानी बी। अब देखिए लोटा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। ए तत्सम, बी विदेशज, सी देशज या डी तद्भव। तो देखिए जो लोटा है वो हमारा देशज है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो यहीं से हुई है।
तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए ये तो बहुत ही इजी है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अप। देखिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भू, बी है अक्कड़, सी है ड़े, या डी है कार। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़। भुल और अक्कड़ मिलके बनेंगे भुलक्कड़। तो देखिए हमारा 16 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शंस हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। चलते हैं हमारे 17 क्वेश्चंस की तरफ। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिए जब उत्पत्ति हुई थी इसकी तो उसके आधार पर पूछा गया है। तो ऑप्शंस है हमारे 3, 4, 5 या 6। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। देखिए आपको सबको पता है कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए ऑप्शंस हैं राम, नदी, वह या मिठास। तो देखिए मिठास तो नहीं होगा, नदी भी संज्ञा के स्थान पर नहीं प्रयोग होती है, देखिए राम भी नहीं है, और जो हमारा सही हो जाएगा वो है वह। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह मेरी कार है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए यह को पूछा, यह एक सर्वनाम होता है लेकिन किस प्रकार का है ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें पूछा गया है यह मेरी कार है, मतलब ये कार मेरी है, उससे पूरा यकीन है, तो क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसका सही आंसर। 17 है, संस्कृति का विशेषण शब्द क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं संस्कृत, बी सांस्कृतिक, सी है सांस्कृति या डी है सांस्कृतिक। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, सांस्कृतिक। अब चलते हैं 21 की तरफ। वह धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे शब्द क्या है। तो देखिए ऑप्शंस है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो देखिए इसमें पूछा गया है धीरे धीरे का। तो देखिए हमारा जो चलता है ये तो हो जाएगी हमारी क्रिया, और जो क्रिया का बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं हम क्रिया विशेषण। कैसे चलता है वो धीरे धीरे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 22 की तरफ। संक्रामक क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए संक्रामक क्रिया का पूछा है, तो हमारा ऑप्शन है वह दौड़ता है, राम आम खाता है, श्याम सोता है या पक्षी उड़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, राम आम खाता है। 23वें देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए इसके ऑप्शंस है करण कारक, अपदान कारक, सपदान कारक या कर्म कारक। तो देखिए जब भी आप याद रखिए, जब भी कुछ अलग होने की बात हो रही हो, जैसे कि पेड़ से अभी पत्ता गिर रहा है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अपदान कारक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। हिंदी में कुल कितने कारक माने गए हैं। तो ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। आंसर हो जाएगा हमारा बी, 8। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारी मात्राएं दी गई हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आंसर है हमारा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कवियित्री, कवियित्री, कवियाइन या फिर कवित्री। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कवियित्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए
क्वेश्चन है हमारे पुस्तक, लड़का, प्राण या पौधा। तो देखिए पुस्तक का तो पुस्तक ही हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएंगे, पौधा का पौधे हो जाएंगे, लेकिन प्राण का प्राणी नहीं हो सकते। तो ये हमेशा हमारा बहुवचन में रहता है और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे सूर्य का पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए है भानु, बी है दिनेश, सी है शशांक और डी है दिवाकर। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि दिवाकर होगा, लेकिन दिवाकर दिन का होता है, तो हमारा हो जाएगा सही सी, शशांक। अब देखते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन। बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए क्या है, नीरद, नीरज, निर्धि और अंबुज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीरद। 29वां क्वेश्चन है हमारा, अंधेरा का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए अंधेरा का पूछा है, तो इसका जो सही हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए रात्रि, बी उजला, सी प्रकाश और डी दीपक। तो इसका जो हो जाएगा देखिए अंधेरे का हो जाएगा प्रकाश। चलते हैं हमारे अगले विलोम शब्द की तरफ। स्थावर का विलोम शब्द है। तो देखिए ऑप्शन है चंचल, जंगम, चेतन और जड़। तो देखिए स्थावर का विलोम शब्द पूछा है तो हो जाएगा हमारा जंगम। स्थावर होता है स्थिर और जंगम होता है हिलने डुलने वाला। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। जो सब कुछ जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो जो सब कुछ जानता हो क्या होगा? सर्वज्ञ। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। तो देखिए इसमें पूछा है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा अनन्य, बी है अद्वितीय, सी है अभूतपूर्व और डी है सर्वश्रेष्ठ। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा ना हो। 33 है देखिए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। समय पर धोखा देना या मना करना, बी है आदर प्रकट करना, सी है अशिष्टता दिखाना और डी है जीत की घोषणा करना। देखिए अंगूठा दिखाना क्या होता है? समय पर धोखा देना और मना करना, मतलब किसी काम से मना कर देना। चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन है अत्यधिक प्रशंसा करना, बहुत कठिन कार्य करना, बहुत अभिमान करना या डी है गगन की यात्रा करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अत्यधिक प्रशंसा करना। इसको क्या कहते हैं? आसमान पर चढ़ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं आंगन का टेढ़ा होना, अपनी योग्यता छुपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना, सी है नर्तक का खराब प्रदर्शन या डी है बहाने बनाकर काम टालना। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना। 36 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन को ढूंढना है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल और डी है उज्ज्वल है उज्ज्वल। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, उ आधी जय वेल है उज्ज्वल। 37 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? देखिए इसमें हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है। ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें से हम इसका सही आंसर लगाएंगे। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। इसी तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। 38 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा? अब इसमें देखिए उसमें शुद्ध वर्तनी वाला बस शब्द चूज करना था, इसमें पूरा वाक्य चूज करना है हमको। यह है कृष्ण के अनेकों नाम हैं,
बी है कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी श्री कृष्ण का अनेक नाम है, या डी श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आगे देखते हैं, वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं। देखिए वाक्य के रूप पूछे, इसमें मुख्य रूप के कितने अंग होते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। इसकी देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखिए 40वां क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए आपके रसों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, तो इनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे याद करने हैं, जैसे कि श्रृंगार रस का होता है रति, इसी तरीके से रौद्र रस का पूछा है। तो रौद्र रस का देखिए हमारा ऑप्शन है भय, बी क्रोध, सी शोक और डी विषम्य। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसी प्रकार से देखिए मैंने बताया था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ए है रति, बी है हास्य, सी है उत्साह और डी है निर्वेद। तो श्रृंगार रस का ही बताया था कि कौन सा होता है, रति। हास्य किसका होता है, तो किसका होता है, हास्य रस का। आगे देखते हैं हम, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए अलंकार भी पूछे जाते हैं, तो इसमें देखिए कौन सा होगा, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमालंकार और रूपक अलंकार। तो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखिए जहाँ पे वर्णों की आवर्ती बार बार होती है, जैसे कि इसमें देखा गया है तय 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 तय, इसमें सब में तय तय की आवर्ती है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। 43 है हमारा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें देखिए अलंकार पूछा गया है, ऑप्शन हैं श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। तो देखिए इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यमक अलंकार, क्योंकि देखिए कनक कनक हमारा 2 बार आया, लेकिन दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग है, इस वजह से कौन सा हो जाएगा, ये यमक अलंकार हो जाएगा। 44 है, देखिए छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए छंद पूछे गए हैं हमारे, कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन है 2, 4, 5 और 6। इसका जो सही हो जाएगा ए हो जाएगा। छंद हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे मात्रिक छंद और होते हैं दूसरे वर्णिक छंद। तो देखिए इसमें पूछा गया है 45 में, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोहे की पूछी गई हैं हमारे यहाँ पे, ऑप्शंस हैं ए 11 मात्राएं, बी है 13 मात्राएं, सी है 16 मात्राएं और डी है 12 मात्राएं। तो देखिए दोहे के प्रथम चरण में होती हैं 13 मात्राएं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके जो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और इसका उल्टा होता है हमारा सोठा छंद, उसमें सबसे पहले प्रथम और तृतीय चरण में कौन सी 11 मात्राएं होती हैं, और हमारे दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो देखिए गोदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा ये, तो इसका सही हो जाएगा वो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा था। उसके बाद है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं। तो देखिए स्वर्ण काल पूछा है, ए है हमारा आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। जो इसका सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए आधुनिक का पूछा है, तो ऑप्शन है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। और 49 है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये वाला हमारा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है।
ए है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए कामायनी जो वह महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, ये हर साल आता है। आगे देखते हैं अष्टछाप, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? तो देखिए इसमें है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और नंददास। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सूरदास को अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि माने जाते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमारे ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें।